देखिए साग ना बन लो यार, रोड पे यार हुए में साग ना बन यार। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे एक ये इंडक्टर लगा देता हूँ। ये एक चौक है प्रेरित तक, इसके द्वारा इसको फिल्टर किया जाएगा। एक प्रतिरोधक RL और ये इसकी आउटपुट, ये इसकी आउटपुट। ये इसकी आउटपुट, इसमें अपने को यहाँ पे ये प्लस सिरा और ये माइनस DC का प्राप्त होगा। ठीक है, इस परिपथ में एक सरल RC शोधन परिपथ है। इसमें एक प्रतिरोधक R1 तथा संधारित्र C1 होते हैं। नहीं, एक परिपथ R1 और संधारित्र C1 होते हैं। तो इसमें एक श्रेणी प्रेरक शोधन परिपथ दर्शाया है। प्रेरक एक युक्ति है जो अपने आप में से प्रकाश प्रवाहित धारा में से किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की मूलभूत विशेषता रखता है। इस विशेषता का श्रेणी प्रेरण शोधन में उपयोग किया जाता है। जब कभी प्रेरक में से धारा परिवर्तित होने का प्रयास करती है तो प्रेरक में एक पश्च विद्युत वाग्बल पैदा होता है। इस प्रेरक में एक जो है बैक EMF पैदा होगा। बैक EMF पैदा होगा। ये इस विद्युत प्रेरित होता है तो जो धारा को अपना मान परिवर्तित करने से रोकता है। एक श्रेणी प्रेरक शोधन का प्रचालन उसमें से प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। इसलिए इस शोधन को एक पूर्ण तरंग निष्कारित के साथ ही केवल प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भार धारा में वृद्धि से उर्मिका कम होती है। जब भार धारा में वृद्धि होती है तो इसकी जो उर्मिका होती है वो कम होती है। तो उर्मिका क्या होती है देखिए, फिल्टर सर्किट के निर्गम में से कम वोल्टता के उतार चढ़ाव को उर्मिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगला परिवर्तन अगर अपन लें तो अगले में देखिए चौक इनपुट। अगला तीसरा चौक इनपुट शोधन। इसका देखिए मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। चौक इनपुट LC शोधन, चौक इनपुट LC फिल्टर। इस प्रकार के परिपथ की जो आउटपुट DC का मैं आपको एक वेव बता रहा हूँ। ये वेव किस प्रकार का प्राप्त होगा देखिए, ये VDC और ये इस प्रकार के परिपथ से जो वेव प्राप्त होगी अपने को, वो वेव इस प्रकार से होगी। देखिए इस प्रकार की वेव प्राप्त, ये DC में है। तो इसमें परिपथ में ये एक चौक इनपुट करा दिया जाएगा
और ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा और चोक इनपुट। फिर उसके बाद में इसमें एक कैपेसिटर और कैपेसिटर के बाद में फिर ये रेजिस्टेंस R1 और R2, ये आपके प्लस DC और ये माइनस DC प्राप्त होगी। देखिए ये परिपथ काम किस प्रकार से करता है। जब LC शोधन में एक श्रेणी में इंडक्टर लगा रहता है तथा संधारित्र जो है वो इसके समांतर में लगा रहता है, शंट जिसको बोलते हैं। चोक जो है वो DC घटक को सरलता से गुजरने देता है, क्योंकि ये DC के प्रति कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं होने देता है। ये जो चोक है ये DC के घटक को आसानी से, सरलता से, सुगमता से जाने देता है, क्योंकि इसमें कोई DC में, इस चोक में कोई प्रतिरोध पैदा नहीं होता है। संधारित्र जो है वो AC उर्मिकाओं को गुजरने देता है लेकिन DC को रोकता है। लेकिन ये जो है, ये जो AC उर्मिकाएं होती हैं, पल्स होती हैं, उनको तो गुजरने देता है लेकिन DC को रोकता है, DC को रोक लेता है, जिससे ये जो समस्त धारा होती है वो प्रतिरोधक R1 में से गुजरती है, R1 में से गुजरती है, RL में से गुजरती है, सॉरी R1 ही RL में से गुजरती है तथा LC शोधन का निर्गम तरंग रूप में। और जब ये RL में से गुजरती तो इसका तरंग रूप अपने को इस प्रकार का प्राप्त होगा। तरंग रूप जो मैंने बनाया अभी, ये इस प्रकार का तरंग रूप प्राप्त होगा और ये फिल्टर बिल्कुल प्योर शुद्ध, ये कहलाता है शुद्ध DC सर्किट। ठीक है। इसके बाद में है पाई शोधन। इसके बाद में लास्ट एक सर्किट है पाई शोधन, जिसका मैं भी आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। चलिए, एक पाई शोधन लास्ट है, अपन लेते हैं चौथा जो है वो पाई शोधन की। पाई शोधन ये लास्ट विधि है किसी परिपथ को जो है वो शुद्ध करने की, फिल्टर करने की। देखिए मैं इसका आपको बता देता हूँ किस प्रकार से पाई शोधन है। AC 220, ये फुल वेव रेक्टिफायर, ये इसके आउटपुट में कैपेसिटर C1, ये प्लस हो गया कैपेसिटर का, ये माइनस हो गया। और उसके बाद जो है कि चोक L, इंडक्टर जिसको बोलते हैं। फिर ये कैपेसिटर C2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सिरा इसका, और ये इसका। उसके बाद जो है ये प्रतिरोधक, इसके जो शंट में प्रतिरोधक लगा रखा है RL, ये प्रतिरोधक, और ये इसकी जो है आउटपुट, ये जो है प्लस और ये जो है माइनस। ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसमें कितने प्रकार के लगाए गए हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, इससे प्राप्त जो DC होगी कैपेसिटर C1, इंडक्टर कैपेसिटर C2 और RL। मैंने बताया था शुरू में कि जो फिल्टर सर्किट होते हैं वो इंडक्टर, कैपेसिटर,
इंडक्टर और प्रतिरोधक, इनका एक संयोजन होता है। अब देखिए तीनों इसमें संयोजित हो रहे हैं। कार्यप्रणाली किस प्रकार से, इसका कैसे काम करता है सर्किट, देखिए दिष्टकारी निर्गम पहले C1 हो जाता है तो संधारित्र शोधन की स्थिति के अनुसार एकांत रूप से आवेशित तथा निराशित होता है। संधारित्र C2 भी समान रूप से शोधन क्रिया करता है। C2 के बाहर धारा कर्षित धारा दोनों में प्रेरक परिवर्तनों का विरोध करता है। शोधन निवेश पर उस पाइप को हटाने में भी योग्य होता है। तो संधारित्र जो है इसमें ये निवेशी हैं सारे, और ये परिपथ एक प्रेरक तथा दो विद्युत विश्लेषी संधारित्रों का प्रयोग करके बनाया गया है। इसे संधारित्र निवेशी शोधन भी कहते हैं, क्योंकि C1 प्रथम शोधक घटक है। इसे PI शोधन भी कहते हैं, क्योंकि परिपथ पाई यूनानी अक्षर की तरह दर्शाया गया है, इसलिए इसको पाई शोधन भी कहते हैं, पाई शोधन। ठीक है, यूनानी अक्षर है। ठीक है, आज का जो है थ्योरी का जो है वो आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। आज अपन ने पढ़ा था सारे जो DC को फिल्टर करने के सर्किट, DC परिपथ के फिल्टर सर्किट। थैंक यू।